अस्सलामुअलैकुम। आई एम ज़ूलॉजिस्ट किंज़ा मरियम और आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? डीएनए सिंथेसाइज्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर सेगमेंट्स। जब ऐसा डीएनए सिंथेसाइज किया जाए जो दो या दो से ज़्यादा डीएनए के सेगमेंट्स को आपस में कंबाइन करने के बाद बने, उसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकम्बिनेंट डीएनए को किमरिक डीएनए भी कहा जाता है। किमरिक डीएनए उसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि समटाइम जो हम रिकम्बिनेंट डीएनए होता है, जो हम डीएनए सिंथेसाइज करवाते हैं, उसके जो सेगमेंट्स हम लेते हैं वो दो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। ठीक है, तो दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ जानवरों से डीएनए के सेगमेंट लेने की वजह से उसे कहा जाता है किमरिक डीएनए। आगे हम देखते हैं कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है। A series of procedures that are used to join together or recombine DNA segments called recombinant DNA technology। जब वो प्रोसीजर की सीरीज़ जो एक के बाद दूसरे वो स्टेप्स होते हैं डीएनए के सेगमेंट्स को आपस में कंबाइन करने के लिए, उसे हम कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आगे हम देखते हैं कि जो रिकम्बिनेंट डीएनए है वो बनता कैसे है। हाउ इज़ रिकम्बिनेंट डीएनए मेड। तो रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए 3 मेथड्स यूज़ होते हैं। फर्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक वेक्टर यूज़ किया जाता है, जो वेक्टर को इंसर्ट कर दिया जाता है होस्ट सेल के अंदर। ठीक है, जो होस्ट सेल है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ देख लेते हैं कि वो ई कोलाई हो सकता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है, इसके फर्दर आगे से 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में कि जो हमने डिज़र्ट डीएनए होता है, जिस डीएनए का हमने सेगमेंट हमें चाहिए होता है, जिसकी कॉपीज़ करवानी होती हैं, जिसे किसी दूसरे सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना होता है, उस डीएनए को, डिज़र्ट डीएनए के पीस को हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं कि उस डीएनए को सेलेक्ट करने के बाद रेस्ट्रिक्शन एनाजाइम्स के ज़रिए डिज़र्ट पार्ट को डीएनए से कट आउट करते हैं। कट आउट करने के बाद उस लाइगेट डीएनए इंसर्ट को क्या करते हैं, जो हमारा होस्ट सेल का जो वेक्टर होता है उस डीएनए के साथ, वेक्टर डीएनए के साथ क्या करते हैं, कंबाइन करवा लेते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। आगे सेकंड स्टेप है नॉन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। नॉन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, अदर देन बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया के अलावा कोई और पार्टी यूज़ करके हम क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेशन करवाते हैं। तो इसमें हम माइक्रो इंजेक्शन यूज़ करते हैं। माइक्रो इंजेक्शन क्या करते हैं कि जिस सेल के अंदर हमने रिकॉम्बिनेट का प्रोसेस करवाना होता है, डायरेक्ट डीएनए सेगमेंट को उसके अंदर माइक्रो इंजेक्शन के जरिए इंजेक्ट कर देते हैं। सेकेंड है बायोलिटिक्स। बायोलिटिक्स में क्या करते हैं हम, जो हमारे पास होते हैं जिस तरह के गोल्ड और टंगस्टन वगैरह, वो कोटेड होते हैं डिज़ायर डीएनए सेगमेंट के साथ। तो वो उन्हें क्या करते हैं, हम हाई वेलोसिटी के साथ जो डिज़र्ट सेल होता है जिसके अंदर हम लोगों ने रिकॉम्बिनेशन करवानी होती है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, हाई वेलोसिटी के साथ क्या बम्बार्ड करवा देते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास फेज इंट्रोडक्शन। फेज इंट्रोडक्शन हमारे पास तकरीबन ट्रांसफॉर्मेशन से मिलता जुलता ही है, लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन हम फेज इंट्रोडक्शन में क्या करते हैं कि हम इसमें ट्रांसफेक्शन का प्रोसेस होता है, बैक्टीरिया की जगह पर यहाँ पे हम जस्ट फेज यूज़ करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।